अभी तो खैर नया नहीं है, 3 साल होने को है आज। 32 महीने हो चुके हैं समन संघ के। तो इस समन शब्द खूब पहुंच चुका है हमारे समनों में, बहुत दूर तक, सभी राज्यों में, विदेशों तक। तो ये संघ जो है, समनों का संघ है, ये पुराना ही संघ है, ये भी धीरे धीरे पता चल रहा है। फिर भी बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। आज युवा विशेष भी है, तो युवा पूरा टाइम चलो नहीं दे पाते, उनकी अपनी क्यूरियोसिटी है, तो उनके लिए भी महीने में एक दिन भी होता है, और बीच में भी होते हैं शनिवार वगैरह, जो है जो भी टाइम मिल पाए। तो उनके भी बहुत सारे प्रश्न उनके और ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वो उनका अभी जो सोच इस तरह की डेवलपिंग स्टेज में होती है, तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई और बहुत कुछ जो अवेलेबल है हमारे पास मटेरियल पढ़ने में, शिक्षा में, उसी का उसको ज्यादा पता होता है। और वो इतना अच्छी तरह से, इतना जो मन में या जड़ कर चुका होता है कि ये चीजें बताते तो उनको काफी अलग सा लगता है, और काफी जो मन में है एक उबाल सा आता है, भी ये क्या चीज है, क्या बात कर रहे हैं। कई बार वो बिल्कुल ही नहीं समझते, कुछ समझ पाते हैं। कौन चिंतन मनन करता है वो। तो बहुत सारे जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न हम कहें कि ये इसकी जरूरत क्या पड़ी, ये है क्या समन संघ, किसका संघ है, कौन है इसमें, कौन आते हैं, कौन जुड़ सकते हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी, ये कैसे जुड़ेंगे, और इसमें क्या क्या बाधाएं हैं, हम आपस में जुड़ के रहेंगे नहीं रहेंगे, कैसे रह सकते हैं, कब तक रह सकते हैं। तो एक नेचुरल प्रोसेस है एक्चुअल में, इकट्ठा होना जो है। जब भी कोई मुसीबत आती है, तो सबको पता है कि इकट्ठे हो गए बच सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना इकट्ठा होना है, कितना कम होना है, कितना ज्यादा होना है, कब होना है। कई बार आदमी सोचता है कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जब भी मुसीबत है तो उसके लिए आगे की तैयारी करता है। तैयारी करके पूरी रणनीति बना के जब उसको लगता है कि अब हम कुछ उनसे लड़ सकते हैं, तो फिर शायद लड़ने की या जो भी बात उनकी समझ आती है वैसा करते हैं। पर है तरीका एक ही, इकट्ठा होंगे तभी बचेंगे, ये एक नेचुरल वे है। जो लोग, जो भी जीवन इस जो है संसार में, चाहे पौधे ले लो, चाहे जंगल में जानवर है, मनुष्य है, जो इकट्ठा रहते हैं वो बचते हैं, बचे रहते हैं। और इकट्ठा के रहने की जो प्रक्रिया है ये ऐसी है, जब इकट्ठे रहते तो मुसीबतें खत्म हो जाती है, और जैसे जैसे मुसीबतें या समस्याएं खत्म होती है, तो धीरे धीरे वो लापरवाह भी हो जाता है, और फिर दोबारा से फिर वो मुसीबतें, तो ये सर्कल सा चलता रहता है। समन संघ हमारा, अगर बात करें तो बुद्ध से भी पहले जो संघ था, संघ में रहते थे, वो वही संघ रिवाइव हुआ है, समनों का संघ। तब हम इसको कहेंगे समता में रहने। एक विचार है अपने आप में, समता, समतावाद। ये एक मनुष्य का, आदमी का जो है आचरण है, एक कह सकते हैं एक गुण है, समता में रहना। तो हम समता में रहते थे, तो सब कुछ हमारा था। लेकिन कई बार क्या है कि विषमतावादी लोग, जो भी कोई संघ में रहते हैं, थोड़ा सा कोई एक भी हो तो विषमतावाद जो है अपना काम करता है। तो धीरे धीरे हमारे अंदर विषमतावाद आया, बहुत सारी बुराइयां आई। समय समय पे जब बुराइयां आती है, फिर एक चरम सीमा पे पहुंचती है, या पहले भी कोई न कोई महापुरुष आते हैं, या कोई अपने आप भी कई बार एक नेचुरल तरीका है, तो फिर से बुराइयां दूर हो जाती है और फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमारे जो महापुरुष, महासमण, जो तथागत गौतम बुद्ध, जो उसी समण संघ के हिस्सा थे बुद्ध बनने से पहले, वो आए उसी संघ के हिस्सा थे। और उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, जाना कि जो बुराइयां आती है कैसे आती है, कैसे हमारे दुख आते हैं, कैसे हम सुखी रह सकते हैं, कैसे हमारे अंदर तरंगे
आती है, पैदा होती है, वेदनाएं आती है, बहुत कुछ उन्होंने जाना। उसके बाद समझ के सोचा कि अब जो हमारा संघ था समनों का, उसको वापिस रिवाइव उसी तरह, उसी अहिंसा और जो बुराइयों से दूर करने का काम करना है। और वो भी फिर संघ में रह के, तो भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ जो बनाया, और उसी से उस सारे संघ को उन्होंने फिर से विचारवान बनाया। और वो संघ बहुत टाइम तक, कह सकते हैं कि 1500 1600 साल तक चला। 1100 1200 ईस्वी तक हमारा संघ जो है, समणों का संघ, बिल्कुल जो इंटैक्ट था या एग्जिस्ट कर रहा था। जिसमें फिर धीरे धीरे विषमतावाद जो आया हुआ था, वो धीरे धीरे फिर उसने एंट्री ली, या पहले से थोड़ा था। तो कुछ 300 400 सालों में बहुत कुछ विषमतावाद हो गए, और अब 400 500 सालों में जो हम टुकड़ों टुकड़ों में बंट गए फिर से, समण से हम विषमतावाद में होते होते छोटे छोटे टुकड़े जातियों में हो गए। और बहुत सारी हमारे अंदर बुराइयां आ गई, पद प्रतिष्ठा, मंच माला, ईगो, अहम, अहंकार, ये सब चीजें आ गई है। लेकिन अगर हम बात करें, कोई भी पूछे भी इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो जरूरत की बात है। आज हम सोच सकते हैं कि आज आज की परिस्थितियां भी हम देखें, तो हर कोई कहेगा भी इकट्ठे होंगे तो ही बात बनेगी। अगर राजनीति में जाना है, कोई और काम करना है, कोई बिजनेस में जाना है, व्यापार में जाना है, किसी भी तरह के काम के लिए जो संघ की जरूरत पड़ती है, अगर वो संघ में नहीं रहते, तो जो जैसे आज हालत है, तो जरूरत तो सबको महसूस होती है। लेकिन आदतें पुरानी पड़ी हुई है अभी। संगठन कोई आएगा, एक व्यक्ति, वो हमें बचाएगा, इस तरह की जो हमारे अंदर भावनाएं डाली गई है किसी ने, वो भावनाओं में हम इतनी जड़ हो चुके हैं हमारे अंदर। कोई भी आदमी सोचता भी ये संघ बना के करेंगे क्या, क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, वो ये बात समझने को तैयार नहीं होते कि जैसे जैसे हमारा संघ बढ़ता जाएगा, हम इकट्ठे होते जाएंगे, तो हमारे अधिकार बच्चे बचते जाएंगे, हम बचते जाएंगे, हमारे साथ जो जुर्म जातियां आजकल हो रही है वो नहीं होगी। लेकिन किसी को ये समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आते हैं हमारे संगठनों ने, पदाधिकारियों ने, राजनीतिज्ञों ने एक ऐसे बार बार बता बता के ऐसा कुछ डाला गया है कि एक आपको नेता चाहिए, वो आपको आपके पार लगाएगा, वो ही करेगा आपके लिए। तो हर कोई, आप बात कर बोलो, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, इस तरह की बातें सब में है। हर कोई चाहता है मुझे कुछ नहीं करना। और वही सारे हमारी जो बात अभी चंदे की चल रही थी, भी पैसे ले लो, ये ले लो और ले लो, लेकिन काम करो हमारे लिए। अब वो व्यक्ति पे डिपेंड होते हैं, और व्यक्ति का आजकल भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जो आचरण क्या है, विषमतावाद, हमारे अंदर इतनी बुराइयां हैं। तो हम इतने ऐसे लोगों में से कोई काम करेगा, तो वो कैसे काम करेगा, वो अपने लिए काम करेगा, स्वार्थ इतना भरा हुआ है। लोगों को बताएगा कि मैं ये करना है, वो करना है, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा, वो अपना, अपने खुद के लिए पहले काम करेगा, बाकी समाज जाए, कहीं जाए, उसका कोई, उसकी प्रायोरिटी भी नहीं होती। तो ये बातें समझाना काफी मुश्किल है, लेकिन जो है नामुमकिन नहीं है। बहुत, जैसे जैसे बुराइयां बढ़ती हैं, तो अच्छाइयां भी अपना काम शुरू करें। जो बुराइयां बढ़ाने वाले, विषमतावाद बढ़ाने वाले अपना काम कर रहे हैं कब से, लेकिन हम अपनी ड्यूटी ये नहीं समझ पा रहे आज भी, कि हमें जो अच्छाइयाँ बढ़ाने वाला या हमारे संग में इकट्ठा रहने वाला काम करें। जो जातियों का भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेटरी हमारा बिहेव है, उसको ठीक करें, जातियों को खत्म करें। और हर तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे अंदर है, खुद के अंदर है, समता नहीं है, विषमता है। पद के नाम पे हम अपने आप को ऊंच नीच समझते हैं, कभी जाति के नाम पे भी कहने को कह देते हैं कि जातिवाद नहीं है, दूसरे वो जातिवाद करते हैं। विद इन कैटेगरी SC ST OBC, वो विद इन दैट भी जातिवाद करते हैं। इसका मतलब उनके मन में है जाति जो है, पता है, अपना नियम भी है तीसरा, कि जाति एक नोशन है, हमारा मन का वहम है। और उसको हम जितना फॉलो करेंगे उतना ही वो बढ़ेगी, जितना ही उसकी प्रैक्टिस
तो तीसरा नियम भी यहाँ बनाया हुआ कि जाति का अभ्यास कभी नहीं, क्योंकि वो हमारे जुड़ने जोड़ने में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसी तरह और अन्य डिस्क्रिमिनेशन पद है, मंच है, माला है, ये सब चीजें सारी की सारी हमारे अंदर है। तो ये जब समझाते हैं तो मुश्किल होता है ये चीजें उनके अंदर डालना लोगों में भी। ये अच्छा डल भी जाए तो फिर उनको ये लगता है ये होगा कब, जल्दबाजी बहुत है भी। ऐसे कैसे साल 2 साल कोई, अरे जितना जुड़ते जाओ वो साथ साथ होगा। ये बात समझ में नहीं आती, वो सोचते हैं एकदम सब कुछ हो जाए। भाई इतना एकदम तो ये हालत पहुंची नहीं, तो टाइम लगेगा, और टाइम कम भी लग सकता है। एकदम जुड़ जाओ सारे, जितना जल्दी जुड़ेंगे। ये सारा हमारा जो नारा है सीधा सीधा उसमें, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, और जितना जुड़ेंगे उतना ही जीतेंगे। तो ज्यादा जुड़ जाएंगे तो ज्यादा जीत जाएंगे, जल्दी हमारे अधिकार बचेंगे, जल्दी हमारे अगेंस्ट जो जुर्म जाती हैं वो ठीक हो जाएगी। तो ये सारी सारी बातें समझाना, हमारा सबका जो जुड़े हैं इतने 148 लोग, हमें इस पे काम करना है, बढ़ाना है, धैर्य रखना है। ये नहीं सोचना कोई भी किसी को बताते हुए, पहले तो खुद में ही धैर्य रखना है। ये इतना टाइम चाहे कितना ही लगे, एक बार समझ में आया, नहीं समझ में आया समझे। हमारे 10 गोल्डन रूल है समन संघ के, उनको समझे, कंसेप्ट समझे क्या है, कैसे काम कर रहे हैं। अगर हम इस पे बात करें कि काम करने का तरीका है, एक 8-10 दिन जुड़े, जुड़ने के बाद समझे, कितना समझे समन संघ क्या कंसेप्ट क्या है, इसको समझ के उसके बाद आगे काम करना है। कुछ समझ में नहीं आया तो या क्लैरिफाई कर सकते हैं पुराने साथियों से। समन संघ के उसमें जो ग्रंथ है उसमें है सारी चीजें, लेकिन फिर भी क्लियर ना हो तो जरूर क्लियर करें, बात करें। उसके बाद लोगों को जोड़ें। अब यहाँ पे काफी साथी आते हैं तो वो सोचते हैं कैसे जोड़े, काम करोगे तो पता चलेगा। वो सोचते हैं यहाँ रोज वही कंसेप्ट बताया जाता है, वही गोल्डन रूल बताया जाता है। भी ये गोल्डन रूल कंसेप्ट है, ये नए लोगों के लिए है जो बिल्कुल नए जुड़ते हैं। अब पुरानों के लिए भी है अगर वो नहीं समझे हैं अभी तक, क्योंकि एक बार जल्दी से समझ नहीं पाते, को 6-6 महीने हो जाते हैं फिर भी नहीं समझे। तो ऐसी बातें यहाँ पे आके अगर वो करते हैं, इसका मतलब वो अभी समण संघ को समझे नहीं है। तो इसलिए उन्हें समझना है तो साथ साथ समझाना भी है, तो जल्दी सीखेंगे। समण ग्रंथ पढ़े, आगे लोगों को बताते टाइम समझाने की कोशिश करें कि हम इकट्ठा होंगे तभी हम बचेंगे। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। हमारे जो संगठन है, संगठनवाद से काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, कुछ किसी को बुलाते हैं नेताओं को, और मंच लगा के उनका स्वागत करते हैं, और हम आप आम लोग आगे बैठे होते हैं। घंटा घंटा तो स्वागत में माला पहनाने में लगा देते हैं। और फिर वो चंदे की बात है, जो लोग ज्यादा पैसे देते हैं उसको मंच पे बिठाते हैं, और जिसको एक बार मंच पे बैठ लिया वो नीचे बैठने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो वही ईगो और एक प्रतिष्ठा का सवाल हो जाता है। तो सारी की सारी इस तरह की जो बुराइयां हमारे संगठन या बड़ी बड़ी पार्टियां करती है, वो भी एक हमारे हालत जो ऐसी है वो एक रीजन है। तो ये सब बातें हमें समझानी पड़ती है, तो वो समझ नहीं आती जल्दी से भी कैसे करें। तो ये काफी जो है हमें मेहनत करने की जरूरत है कि एक एक आदमी को कैसे समझाएं, बार बार समझाएं। और या मीटिंग में जुड़े, 8-10 दिन जुड़े तो धीरे धीरे समझ आता है। या जोड़ना, कई बार कहते हैं जोड़ना, कोई सोचता है जोड़ना तो बहुत आसान है, क्या बात है, पर वो काम करे एक्चुअली में, जोड़ के दिखाए यहाँ पे, और लगातार किसी को जोड़े तब उसको समझ भी आती है और मेहनत करने का पता भी चलता है, ताकि फिर वो मेहनत करता है, इंटरेस्ट भी आता है। अगर काम करते हैं तो उसके साथ साथ काम होता है और फिर उसमें इंटरेस्ट आता है। फिर यहाँ पे जो ऐसा सोचते हैं बोर नहीं होते, कई बार सोचते हैं भी सेम ही चीज बताई जाती है, ऐसा नहीं है। यहाँ रोज हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, रोज हमारे इसमें ऐड होता है, क्योंकि हम अपने आप में बदलाव भी करते हैं साथ साथ। जब रोज जुड़ते हैं तो कोई न कोई नई बात पता चलती है, हम अपना अंदर मंथन करते हैं, खुद में बदलाव करते हैं भी ये चीज भी ठीक नहीं है, इसके कारण भी हमारी ये हालत है। तो ये सब बातें
बताते बताते अब ये समन संघ पिछले 33 महीनों से लगातार काम कर रहा है। जो स्टार्ट हुआ इसका, ये स्टार्टिंग रीजन यही थे कि हमारे जो हक अधिकार जाते जा रहे हैं, और हमारे संगठन पार्टियां एक एक करके रोज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकार बच नहीं रहे हैं। हर कोई संगठन या पार्टी के नेता कहते हैं कि हम ये अधिकार बचाएंगे, हम ये अधिकार बचाएंगे, लेकिन हमारे अधिकार तो होते जा रहे हैं। अभी पीछे बात हुई, कहने लगे वो करेंगे क्या, जो संगठन है कुछ तो कर ही रहे हैं, बताओ कैसे कर रहे हैं। उससे पूछा मैंने, "भाई बताओ कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?" बोले इतने सारे हैं, ये है बाम सेफ है, फलानी है, कुछ तो कर रहा है। आज कोई सभा थी, वहां पे सावित्रीबाई फुले जयंती की मना रहे थे वो। मैंने कहा ठीक है, बोलो कुछ तो चलो किया ही है, ठीक है। मैंने कहा कैसे किया, बताओ तो मुझे, क्या क्या कर रहे हैं, हमें क्या फायदा हो रहा है इससे। कुछ कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हो तो सारे ही कुछ कर रहे हैं, तो कर रहे होते तो आज हमारी हालत कैसे ऐसी की होती। आज 29 लाख संगठन हो रहे हैं, शायद और भी बढ़ गए होंगे। साल पहले का ये डेटा कहीं था, साल डेढ़ साल पहले का। तो जो संगठन पे इतने हो रहे हैं यार, हर कोई संगठन कुछ न कुछ कर रहा है, फिर तो यहाँ पे बहुत कुछ हो ही चुका होता है। ये सारी जून जाती है कैसे बढ़ रही, क्यों बढ़ी है। तो ये बातें भी समझ नहीं आती हमारे जो बुद्धिजीवियों को भी। कुछ तो कर रहे होते तो। जो संगठन है या पार्टियां हैं, एक लाइन है, उस लाइन तक ही वो जा सकती है इंडिविजुअल, उससे आगे नहीं बढ़ सकती। वो चाहे 29 लाख कर ले, चाहे 30 लाख कर ले, चाहे 40 लाख कर ले, उनकी एक सीमा है, उस सीमा से आगे वो नहीं बढ़ सकती। उस उस सीमा को तोड़ना है तो उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी वो सीमा टूट पाएगी, और तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो उससे आगे वो नहीं बढ़ सकते। ये बात उन्हें किसी को भी समझ नहीं आ रही। अब जैसे हालत है, जितने सारे संगठन पार्टियां इकट्ठे होने को अब भी तैयार नहीं है, जैसी हालत हो रही है, उन्हें समझ नहीं आया। पीछे हमारे यहाँ पे साथी आए, 1 1.5 घंटा इतना जो आपस में खूब तर्क वितर्क हुआ। तर्क वितर्क तो क्या हुआ, अपनी बात बता दी, और संघ को उन्होंने पहचानना तक नहीं, भी संघ की जरूरत तक नहीं समझी। अब ये समझ नहीं आ रही, हंसने वाली बात है, जो पार्टी बना रहा है और जो संघ को समझ तक नहीं रहा है, संघ को पहचान नहीं रहा, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो उसको वोट कहाँ से मिलेंगे। पता नहीं, इतने बड़े पढ़ा लिखा, बहुत ज्ञानवान, बहुत सारी किताबें लिखी, और अब पार्टी भी चला रहे हैं वो, और उन्हें ये समझ नहीं कि वो एमएलए एमपी बनना है, वहां पार्लियामेंट में जाना है, तो कैसे जाएगा। कहते पार्लियामेंट में जाएंगे, जीतेंगे, वहां अपनी बात उठाएंगे। हमने इतनी सारी किताबें, इतने सारे लॉ कानून बना दिए पार्लियामेंट में, वहां किसी को औरों को पकड़ा दिए, वो हमारे वहां पे पार्लियामेंट में रखे भी गए। फायदा क्या हुआ, रखे भी हैं तो किसी ने उनका श्रेय किसी और ने ले लिया, जैसे करते हैं। अब तक ऐसे ही होता है, मेहनत कोई करता है और उसका जो फल लेने वाले कोई और आगे कब्जा कर लेते हैं। तो जो महानुभाव वो ये बात कह रहे थे कि मेरे बनाए कितने कानून वहां पे पारित हुए या सबमिट हुए पार्लियामेंट में, तो फिर तुम्हारा क्या रोल है, तुमने, या फिर तुम्हें दुख भी नहीं होना चाहिए, अगर पारित हो गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा लागू हो गया। अगर वो लागू हो गए होते तो फिर हमारे कहीं ना कहीं अधिकार बचे रहते। कैसे अपनी मर्जी से कह रहे हैं कि लागू हो गए या किसी ने किए। अब पार्लियामेंट में जाने की बात कर रहे हैं, और उधर से लोगों को, कभी मुझे तो समन संघ नहीं पता, मैं पहचानता नहीं क्या है समन संघ, वोट कहाँ से लेंगे। अगर आम जनता को ये बात कह रहे हैं, हम तो आम लोग हैं, और उन्हें वो ऐसी बात कह रहे हैं, तो उन्हें वोट कौन देगा। और वोट ही चाहिए अगर पार्लियामेंट में जाना है तो, और वो भी इकट्ठा चाहिए। तो ये बातें, इतनी इस तरह के लोग हमारे पार्टी और संगठनों में बैठे हैं, तो कैसे हमारा उद्धार होगा, कैसे हम सोचें। तो इसलिए हमारे पास और चारा नहीं है, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने अधिकार हमें बचाने पड़ेंगे। ये बात सोच के वी द पीपल नाम से ये काम शुरू हुआ था जूम पोर्टल पे, और फिर धीरे धीरे बढ़ा। और जैसे जैसे बढ़ता गया, एक इतने सारे नियम है, छोटे छोटे नियम पारित हुए भी, हम इकट्ठा होंगे तो होंगे कैसे। अब इकट्ठा होना है तो इतनी जो है, कोई भी दो साथी या इकट्ठा होते हैं या कहीं हम बाहर जाते हैं, तो
वहां अगर हम रहना शुरू करते तो हमें भी साथ चाहिए। वो साथ कैसे बनता है? वो उनका बनता है जो उनकी नेचर सिमिलर हो। तो उसी तरह से यहाँ पे जब हम संघ की बात कर रहे हैं तो ठीक है, हमारे छोटे छोटे जो नियम हैं तो मानने ही पड़ेंगे। तो नियम बनते गए भी, हम कैसे हम संबोधन करेंगे, कैसे हम संबोधन भी बहन जी और सर, और सारे सारे नियम पारित कैसे किए। 10 लोग जुड़, 10 लोगों का संघ बना, 10 ने अपनी बात कर ली आपस में, 10 और जुड़ गए, 20 हो गए। फिर अपनी बात हुई, कोई नियम बना तो उसमें 10 20 लोगों ने पारित किया। फिर और बड़े 100 हो गए, 200 हो गए, तो ऐसे करते करते नियम बनते गए और नियमों को आगे कलमबद्ध करते करते, ठीक है, नए लोग आए, वो पर्सन भी कर सकते हैं भी ये नियम तो पहले का है, इसमें ये अमेंडमेंट चाहिए, ऐसे ठीक नहीं है, यहाँ अपना तर्कपूर्ण बात करें, उस नियम में बदलाव भी हो जाता है। तो इसी तरह से छोटे छोटे नियम बने, हाउस लगना शुरू हुआ, जैसे पार्लियामेंट लगता है। उस हाउस में वो नियम बनते थे, कौन प्रस्ताव लेके आ रहा है, किसका राइट है, किसके अधिकार है, कौन ऐसा करे, कौन हाउस में आएगा। तो इस बात पे बात हुई तो ठीक है, जिसको समन संघ का कंसेप्ट समझ में आ गया और वो आगे लोगों को जोड़ने लग गया, कह रहा काम करना है, तो उसको एक जो कह सकते जिम्मेवारी दी गई। उसका स्पोक नाम रखा गया, प्रवक्ता, जो हमारे महापुरुषों का जो बातों को बताएगा, समाज को समझाएगा। और वो जो स्पोक है, ऐसे ही स्पोक और बनेंगे, वो इकट्ठा हो गए, ये नियम जो है इनकी बात करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आया तभी तो आगे काम करेंगे। तो छोटे छोटे नियम जो हमारे पहले पारित हुए, जो हाउस लगता हमारा हर महीने, पहले जल्दी जल्दी हाउस लगता था, हफ्ते 8वें दिन भी लगता था, फिर 15 दिन में हुआ, अब हमारा ये महीने में एक दिन हाउस लगता है। तो हमारे बहुत सारे नियम पहले से ही पारित हो चुके हैं। ऐसे ये 10 गोल्डन रूल है, ये भी छोटे छोटे नियम इन 10 गोल्डन रूल में सारे के सारे समाहित है। शुरू में ये हुआ कि हम इक्वलिटी की बात करेंगे, बराबरी में। तो बराबरी में इक्वलिटी की बात हम करते हैं तो उसको हमें सिर्फ बात बात नहीं करनी, हमें आचरण में भी लाना है। आचरण में लाने के लिए हमें करना क्या है, तो वो चीजें भी साथ साथ चलती रही। अब हमारी मीटिंग लगती है तो जब हम बराबरी की बात करते हैं तो हम बराबर रहें, बैठने बैठेंगे तो सब बराबर में बैठेंगे, चाहे नीचे बैठे, चाहे कुर्सी पे बैठे, चाहे सोफे पे, कितना ही कहाँ ही बैठे, लेकिन सब हम इक्वल रहेंगे, बराबर बैठे। तो इससे क्या होगा, बराबरी आएगी, मन से आएगी। इसी तरह अगर हम और बात करते हैं कि जो है आपस में भेदभाव जाति के नाम पे, तो हम तो समान है, तो इक्वलिटी लानी है, हमें वो भी भाव लेके आना है। उसके लिए क्या हुआ कि खाना घर से लेके आएंगे, खर्चा भी कम से कम करना है, खाना अपना घर से लेके आएंगे और इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करके फिर मिक्स हो गया उसके बाद खाएंगे। तो हमारे आपस में कोई इस तरह की छोटे मोटे कोई पद के नाम पे या कि संप्रदाय के नाम पे अगर आपसी मतभेद है, वो खत्म हो जाते हैं, हम जो है ही समण। तो समण समता में आना है, तो अभी तो हम उस प्रक्रिया में है, अभी आए नहीं थे। ठीक है, अब बहुत लोग हो गए हैं समण, नाम से हैं समण, पर हमारा बिहेव अभी समता वाला नहीं है, तो उस समता के बिहेव को बढ़ाना है। उस समता के बिहेव को अगर बढ़ाते जाना है तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बुद्ध का जो मार्ग है, सारा सारा अनुभव उसका प्रैक्टिस का है, अभ्यास का है। जब तक उस चीज का अभ्यास नहीं करेंगे तो खत्म नहीं होगी हमारे मन से। तो हमें लगातार मीटिंगें करनी है, मीटिंग में रूल्स रेगुलेशन वही फॉलो करने हैं, बराबर बैठना है, चाहे सभी कुर्सी पे बैठेंगे। इसी तरह खाना घर से लाएंगे, इकट्ठा करके खाएंगे। अगेन ये प्रैक्टिस है, बार बार। अगर कोई फर्स्ट टाइम जाता है मीटिंग में, उसको ये लगता है कि यार खाना लाना कोई जरूरी थोड़ा ही है, कई बार कई कह देते हैं खाना घर से खा के आ जाएंगे, पर ये पर्पज नहीं है खाना लाना। खाना तो ठीक है, सभी घर से खा के आ सकते हैं, चलो, लेकिन पर्पज ये है कि हमें अंदर की जो गैर बराबरी की भावना है, ऊंच नीच की, चाहे जाति के नाम पे, चाहे पद के नाम पे, धन के नाम पे, वो भी तो खत्म करनी है। अब वो अगर हम खाना इकट्ठा खाते हैं, इकट्ठा करके, तो कोई सोचता है मैं बड़ा बड़ा अधिकारी हूँ यार, मेरे पास बहुत पैसे, मैं तो पता नहीं कैसा कैसा खाना खाता हूँ, तो उसको अजीब लगेगा वहां खाना खाना। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, धीरे धीरे वो बात उसके अंदर से खत्म हो जाएगी। वो बराबर उसी तरह रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा
इस तरह के ये टूल्स है हमारे इक्वलिटी लाने के, मन के भेद खत्म करने के। ये सारे सारे जो खर्चा भी होता है, हम इक्वल स्वाभिमानी बनना है हमें। तो स्वाभिमानी बनना है तो हमें अपना खर्चा खुद वहन करना है। अगर गाड़ी में जाएंगे, 5 लोग हैं, तो पांचों हम शेयर करेंगे, ये नियम है। ये भी, ये बहुत सारे नियम, छोटे छोटे नियम हमें ध्यान देने हैं। वो हमारे को बढ़ाएगा कि 5 लोग हैं, हमें आपस में शेयर करना है। अब गाड़ी जिसकी है, उसको भी ऐसा नहीं करना कि मैं पैसे खर्च कर दिए सारे और लूं ना। उसको भी पैसे मांगने, भी इतना खर्चा हुआ है, 5 दिनों में ये है, 2,000 रुपए लगे, 400 400 रुपए अपने भी अपने शेयर करो। इसी तरह जो साथ में जाते हैं उनको भी देना है, अगर बाई चांस ना भी करे तब भी। इससे क्या होगा, स्वाभिमानी बने रहेंगे, एहसानमंद ना होना है, ना एहसान लेना है। क्योंकि ये भी एक हमारे को बांटने की वो रहती है। किसी की गाड़ी एक बार जाएगी, अगर उसने खर्चा कर दिया तो उसके मन में उन चारों पे ये मन में रहता है कि चारों को मैं लेके गया था, कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगी। इसी तरह जो गए गए हैं वो दबे रहेंगे भी, हाँ इसके साथ गए थे भी, इसको इसकी बात को मानना पड़ेगा। तो इस तरह के भाव हमारे खत्म करने के लिए ये नियम बनाए गए। और ये नियम जो हाउस में लेके आई, इन पे ये सब तर्क वितर्क हुए हैं भाई, क्यों है भाई बहन जी और सर कहने का मतलब क्या है, क्यों कह रहे हैं हम। वो भी इक्वलिटी लाने के लिए है, मनोबल बढ़ाने के लिए है। सर है, सबको सर कहना चाहिए, बड़ा हो छोटा हो, कितना ही अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे धनवान हो, चाहे पार्लिया जो अपने एमएलए हो, यहाँ सब आते हैं हाउस में, तो सब बराबर है, सबको सर। और अगर हमारी बहनें हैं, उनका ये नियम पास हुआ कि सबको बहन जी बोलना है। और बहन जी का भी बहुत ही एक, सबको बता दें कि ये क्यों पास हुआ नियम। ये हमारे अंदर हर पुरुष और महिला, इनमें कुछ जो है व्याभिचार की भावनाएं होती है, उसको खत्म करना है। तो 5 जो सील है, पंचशील, उसमें तीसरा जो हमारी सील है, व्यभिचार की जो भावना, उसको खत्म करना है, वो सील को अपनाए जाना है। तो उस सील को प्रमोट करना है, उस सील को बनाए रखने के लिए, उसका पालन करने में ये सहयोग करता है। तो इसलिए नियम बना कि बहन जी कहने से हमारे अंदर एक सम्मान की भावना आती है, हमारी बहनों के प्रति इक्वलिटी की भावना आती है, बुराइयां खत्म होती है मन से। बार बार हम बाहर जाते हैं, बहन जी कहते कहते हमारे अंदर बहुत ही नेचुरल वे जो है वो आ जाता है फिर। और हमारे अंदर दुर्भावनाएं हैं, खत्म हो जाती है। और ये अपने आप में बहुत ही निर्मलता लेके आता है। इसी तरह बहुत से ये नियम, सब नियमों में ऐसी ऐसी बातें छिपी हुई है। इनको हमें समझना चाहिए, इन्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ पढ़ के अंदर अपने आत्मसात करना चाहिए। उससे हमें जो है ये संग बढ़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम इकट्ठे हो भी जाएं एक बार, तो वैसे अब तो ऐसी जरूरत है कि हो ही जाए, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। कोई कहते हैं संगठनों में भी नियम तो होते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, होंगे। छोटा संगठन है, थोड़े टाइम के लिए उनके टेम्परेरी काम हो सकते हैं। पर ज्यादा हमें हमारे अधिकारों को बचाने के लिए उन संगठनों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा। और इकट्ठा होना है तो उनके नियम जो है वो है, संगठनों के नियम होते हैं मनुस्मृति आधारित। एक राजा होता है, उसके दरबारी हैं, और वो अपने प्रजा पे रौब जमाते हैं, यही नियम है उनके। क्योंकि एक प्रधान होता है, उसके 2 4 साथी उसके कार्यकारी नहीं है, कभी पूछ के समाज के पास बात करके तो प्रधान बनते नहीं है, संगठन बनाते नहीं है। उसके बाद चंदा लेते हैं और अपना जो जो करना चाहिए वो करते हैं, थोपते हैं अपना जो इच्छा है उसको। तो संघ के नियम तो ऐसे हैं नहीं, संघ में तो यहाँ कोई व्यक्ति तो है नहीं, यहाँ तो संघ है। जब भी कोई बात होगी सब मिलेंगे, बैठेंगे, सब अपना विचार दे सकते हैं, सब अपनी राय दे सकते हैं। जो सबसे अच्छा राय से जो बहुमत से होगा, वो बात सबको माननी है। ये संघ के नियम है। तो यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है, वहाँ व्यक्तिवाद है। तो जहाँ व्यक्तिवाद होगा तो कितने दिन रहेगा वो संगठन, तो टूटेगा ही। बनता है शुरू में, ठीक है, अच्छी भाव से बनते हैं संगठन, लेकिन कितने दिन रहेंगे, क्योंकि उनके नियम ही ऐसे हैं। जब नियम मनुस्मृति आधारित है,
तो टूटने ही है। जब ये समतावाद है उनके अंदर, उनके पदवाद है, पद प्रतिष्ठा का है, प्रधानगी है, चंदा है, पैसे की बात है, तो वो टूटेंगे ही। क्योंकि आज मान लो कोई प्रधान है और चंदा भी ले रहे हैं वो, तो किसी दूसरे भाई का प्रधान बनने का मन करेगा, तो उसको तो बनने के लिए वो कई बार क्या होता है, ना भी बनने दे। क्योंकि एक जिसने प्रधान बन गया हो तो छोड़ता नहीं जल्दी से, उसको लोभ लालच आ जाता है प्रधानगी का, जैसे कहते हैं ईगो हो जाती है। तो दूसरा भाई सोचेगा अभी ऐसे तो प्रधान बन नहीं सकते, फिर उन्हीं में से कुछ साथियों को लेके और वो दूसरा संगठन बना लेता है, ले भी ना मैं तो अब प्रधान बन गया। तो ये जब भावनाएं आएगी प्रधानगी वाली, तो फिर तो वो टूटेगा ही। तो इसी तरह टूट टूट के संगठन बने हैं। वाम सेक्टर के जो है कितने टुकड़े हो गए, शुरू में एक था, तो धीरे धीरे करते आज 40-50 टुकड़े और भी हो गए होंगे। और अभी लेटेस्ट जो बहुत बड़ा अपने आप को वाम सेक का कह रहे थे, वो भी पीछे मातंग और मेषराम का 2 टुकड़े, शायद अब और भी टुकड़े हो चुके होंगे। क्योंकि उनके नियम ही ऐसे हैं। वहां प्रधान है, प्रधान की लड़ाई तो चलेगी, चंदे की लड़ाई तो चलेगी। यहाँ संघ में ना चंदा है ना प्रधान है, लड़ेंगे किससे जी? ना अकाउंट है, ना यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन, ना खाता है, ना भई है। तो किस चीज की लड़ाई होगी? ना यहाँ कोई प्रॉपर्टी है, ना जो है कोई जगह है, कोई प्रॉपर्टी बनाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यहाँ तो जो जितने समन जुड़ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी संघ की प्रॉपर्टी है, उनका काम संघ का काम है। जो सारे जुड़े हुए जितना भाई है, हम सब भाई बहन जो जो काम कर रहे हैं वो संघ का काम है। जिसको जरूरत है, जो सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, आपस में सब करते हैं। तो यही यहाँ पे तो जाएंगे कहाँ, टूटेगा कहाँ? संघ तो जुड़ा ही रहेगा, इसके नियम ही जुड़ने वाले हैं। हम मिलेंगे 11 जो फरवरी को, इंटरनेशनल संगीत है हमारी, उसमें सबको आना है, सब मिलेंगे। एक मेला है वहां पे हमारा, संत समागम। हमारे जितने संत हैं महापुरुष हुए हैं, उन्होंने नेचुरल इकट्ठा होने की ही बात की है। चाहे नाम कोई हो, चाहे रविदास जी लो, चाहे कबीर साहब लो, चाहे नामदेव लो, चाहे हमारे महासमन तथागत गौतम बुद्ध लो, और पेरियार लो, बाबा साहब लो, सबसे लास्ट में उसके बाद काशी राम जी हैं। सब ने एक ही संदेश दिया है कि इकट्ठे रहो, इकट्ठा होने में ही फायदा, चाहे वो कैसे। लेकिन हमने उन संतों को भी बांट दिया, कोई रविदासी बन रहे, कोई कबीरदासी बन रहे, और उन्होंने थोड़ा ही कहा था कि हम एक कोई जाति है या एक अलग अलग रहना है। उन्होंने तो कोई नहीं कहा, लेकिन हमने उसको एक पंथ बना के और चिपकाए हुए हैं, और एक अलग सा वर्ग बनाए बैठे हैं। जबकि उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। तो मानव मानव एक समान है उनके हिसाब से। तो उन्होंने कोई जाति नहीं बनाई, कोई संप्रदाय नहीं बनाया। ठीक है, नाम वही है, संप्रदाय जाति तो उन्होंने बनाई नहीं। हमारा सीधा सीधा जो मार्ग है बुद्ध का, उसी को आगे बढ़ाया। नाम दूसरे हो गए, कबीर साहब ले लो, उन्होंने उसी मार्ग को आगे बढ़ाया। रविदास जी ले लो, उन्होंने भी उसी मार्ग को बढ़ाया। उसी मार्ग को नानक देव जी ने बढ़ाया, उसी मार्ग को ही आगे हमारे आगे के महापुरुषों ने बढ़ाया। वही मार्ग है, नाम अलग अलग है, लेकिन हम अपनी जातियों और उनके नाम पे संप्रदाय बना के अलग अलग बैठे हुए। मार्ग वही है, बिल्कुल नेचुरल है, प्राकृतिक मार्ग है, इकट्ठा रहना है। कोई जाति नहीं है, हर कोई मानव है। लेकिन हमने उसको भी जाति बना लिया, अब संप्रदाय। तो हमारे उसी तरह 6,743 जातियां बन गई, 29 लाख संगठन बन गए। अब हम 29,06,743 टुकड़े हैं। कैसे जीतेंगे बताओ? कोई नहीं सोच रहा। एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा 2-2.5% का, वो इकट्ठा है। और बाकी जितने सारे टुकड़े हैं, उनको अलग अलग किए, उस टुकड़े की संख्या से छोटा किए हुए हैं। और वो विचार, उस विचार को अपने को सब में डाल डाल के अपने साथ किया हुआ अपना टुकड़ा बड़ा बना रखा है। हमें ये बात समझ ही नहीं आ रही हमारे समनों को, कि हम इतने छोटे जो इतने सारे टुकड़े बंट गए। थोड़ा सा इकट्ठे हुए, आधे भी इकट्ठे हो जाए ना, आधे टुकड़े भी, तो हमारे अधिकार बच जाएंगे। लेकिन पता नहीं इन संगठनों को, और जो है कब समझ में आएगी पार्टियों को। अभी भी आने वाले इलेक्शन में कितनी सारी बात करते हैं संघ की। भारत देश आजाद हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उसी से देश आजाद हुआ ना। सारे टुकड़े जुड़े, सारे संप्रदाय जुड़े जब बचे।
अब पता है फिर भी नहीं इकट्ठे हो रहे, कैसे बात बनेगी। सब बात करते हैं इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन छोटा सा काम समझ में नहीं आता कि जुड़ेंगे तो ही जीतेंगे। अब पता नहीं उनके मन में कितनी ऐसी भावनाएं, उनका खुद का जो जो सर्वोपरि जो है, वो खुद का हित है, इसका मतलब खुद का चंदा उनके सर्वोपरि है, उनके प्रधानगी सर्वोपरि है, वो उनका ईगो सर्वोपरि है, उनका मैं सर्वोपरि है। वी में नहीं आना चाहते वो। हर कोई कहता है कि सारे के सारे इकट्ठे तो हो जाओ, मेरे पीछे हो जाओ। हर कोई, हर संगठन ये बात करता है। तुम किस किस को इकट्ठा करोगे, आपस में इकट्ठे हो जाओ, हम तो सारे इकट्ठे ही हैं। ये बात समझ में आ जाए तो हम बच जाएंगे। तो ये समन संघ का कंसेप्ट है कि इकट्ठे होंगे तो ही जीतेंगे। और इसी कंसेप्ट को लेके जो है समन संघ काम कर रहा है। सभी जितने जुड़े हैं सब समझे इस कंसेप्ट को, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जिद जो है जुड़ने की है, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। जितना जितना जुड़े हैं उतना उतना जीते हैं। जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतने ही ज्यादा जीतेंगे। जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी जीत जाएंगे। और अब तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। अगर हालत ऐसी है, अब नहीं जुड़े ना, अभी नहीं समझ आई, तो फिर हम जुड़ने लायक ही नहीं बचेंगे। ये हमारे पास जो अब नेट में मीटिंग कर रहे हैं, ये इस लायक ही नहीं बचेंगे, मीटिंग नेट भी नहीं होगा। जिनके संग नहीं होते, जो टुकड़े टुकड़े में बैठा होता है, कोई भी आगे उनको कुछ भी कर सकता है। 1 मिनट लगेगी। जितनी प्रॉपर्टी, जितने हमारे भवन कुछ भी बना रखे हैं अलग अलग, अभी तक भी हमारा सब कुछ था, वो सारा इन्होंने छीन रखा है। सारा चीजें हमारी थी, सारे बौद्ध विहार हमारे थे, सारी हम ही डॉक्टर इंजीनियर, जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज थी, सब कुछ था हमारा। सब टुकड़ा होने से हमारा लूटा गया है, सब कब्जे में है किसी और के। और अब भी हमें समझ नहीं आ रही। और अब भी हम जुड़ नहीं रहे। नहीं जुड़े तो अब हम, ज्यादा देर हो जाएगी फिर चाहे जुड़ते रहना, अब नहीं जुड़े जल्दी तो फिर हमारे पास ना जुड़ने का समय होगा, ना हमें कोई जुड़ने देगा, ना हमारे पास नेट होगा, ना हमें इस तरह की मीटिंग कर पाएंगे, इकट्ठे होने लायक बचेंगे ही नहीं, ना हमारे पास कुछ भी नहीं बचने वाला। ना हमारे भवन बचेंगे जहां हम इकट्ठा हो सकते हैं, तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जितना जल्दी हम जुड़े उतना जल्दी हम सबको समझना है, आगे समझाते जाना है। यही संघ का कंसेप्ट है। मैं इसी के साथ जो है अपनी बात को, जो कंसेप्ट है समन संघ का, उसको खत्म करता हूँ। मुझसे कोई गलती हुई है इसमें, किसी को बुरा लगा हो, तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। संग नमामि, संग नमामि, संग। साधु 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 साधु। बढ़िया सर, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, साधु बहुत साधु साधुवाद सर, थॉटफुल। बहुत बढ़िया परिहार सर जी। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत नए तरीके से, बहुत शानदार